तो सुप्रभात मित्रों, स्वागत है आपका मेरे चैनल परमाफ्रॉस्ट वाईटी में एक बार फिर से। तो इस समय मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ अपने तल्ला गांव घोलतीर से। तो ये है हमारा फेमस बैंड। वो देखिए पीछे बैंड है, अभी गाड़ी देखो कैसे बैंड से घूम जाएगी। वो देखो घूम गई, बैंड से नीचे चली गई। तो ये बैंड बड़ा फेमस है। तो वो देखो पीछे से आ रही है रुद्रप्रयाग ऋषिकेश एक्सप्रेस जाती हुई फुल पावर। वो देखो उसने भी बैंड काट लिया। तो मैं इसमें चढ़ के ऋषिकेश जा सकता था, पर अभी नहीं जाऊंगा क्योंकि आज है हमारे भतीजे की सगाई। तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट डे होने वाला है। एक्चुअली में क्या है सीन कि हम रहते हैं इस तरफ नदी पार, अलकनंदा पार, और हमारे सामने है वो नैनी डांडा। तो बचपन से मैं उस नैनी डांडा को देख रहा हूँ और उस गांव को देख रहा हूँ जो वो वहाँ चोटी पर है, गांव दजूला कांडा, जहाँ पर सगाई के लिए हमने जाना है आज। तो मतलब कि मेरा बरसों पुराना सपना सच होने वाला, उस पहाड़ी के ऊपर जाने वाले हैं हम। तो आज तक मैं नहीं गया, आज हमें मौका मिल रहा है दजूला कांडा जाने का। भले ही सगाई में जाने का मौका मिल रहा है, पर मिल रहा है। तो इम्पोर्टेंट बात ये, तो आप क्या है, हम उस पल्ली पार जाएंगे और पहाड़ी से यहाँ का व्यू देखेंगे। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो आज के व्लॉग में मेरे साथ जुड़े रहें और ज़रूर देखें कि पहले तो हमारा कल्चर देखें, हमारी संस्कृति देखें कि कैसे हम सगाई, जिसे हम बागदान बोलते हैं, बागदान में क्या क्या प्रोसीजर होते हैं। मैं छोटे छोटे प्रोसीजर आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, कल्चर से रूबरू कराऊंगा। उसके बाद जो बहुत दूर गांव होते हैं जहाँ, मतलब ये तो मेन रोड पर है भाई, ये शहर है, समझ रहे हो। घोलतीर इज द सिटी, इट्स नॉट अ विलेज एनी मोर। एंड वो है डंड गांव, क्योंकि वो डांडे के ऊपर है। वहाँ से कोई केदारनाथ रोड नहीं जा रही, बद्रीनाथ नहीं जा रही, वो लोगों को नहीं देख रहे, गाड़ियों को नहीं देख रहे, घोड़े को नहीं देख रहे। तो डंड गांव में अलग प्रैक्टिस होती हैं। दिस इज समथिंग वेरी मॉडर्न काइंड ऑफ प्लेस वेयर पीपल ओन दीज बिग ट्रक्स and they do not care about you where you live in Dehradun or maybe New York. They are pretty happy living in this place around mountains. पर लेकिन जो डंड गांव है उसकी बात और है। तो हम आज डंड गांव जा रहे हैं, यानी कि दजूला कांडा, जहां मेरे भतीजे की सगाई है। बागदान है और बागदान में हम करने वाले हैं फुल एंजॉय। तो बने रहे आज मेरे साथ। नजरिया मोरी हाय हाय हाय, पतली कमरिया मोरी हाय हाय हाय, तिरछी नजर हाय हाय हाय, पतली कमरिया मोरी हाय हाय हाय। देख रहे हो कुत्ते का रौला, सारी गाड़ियां तिरछी नजरिया मोरी हाय हाय हाय, पतली कमरिया मोरी हाय हाय। आजा भाग के डर के। फास्ट फूड कॉर्नर, और वो है सामने राणा जनरल स्टोर, बॉबी भाई का बेलगोंडा पे। बेलगोंडा यानी कि जहाँ पर से बैंड कट रहा है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट दुकान है यहाँ की। और जो भी हम अमेज़ोन से वगैरह मंगाते हैं, सब मेरा सामान यहीं आता है बॉबी भाई के पास, तब मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद ये है राणा कम्युनिकेशन। यहाँ पर आपकी सारी जो भी नीड्स हैं, जैसे बिजली के बिल जमा, रिचार्ज, मोबाइल एक्सेसरीज़, आपने अपना कुछ भी बनाना है, आधार उधार फुधार सब बन जाता है उधार पे। तो ये है राणा जनरल स्टोर। उसके बाद वो है सेल्ली भाई की दुकान। सेल्ली भाई भी राणा ही है, क्योंकि राणाओं का गांव है, मवाना ही सारा। अब तो यहाँ रेलवे बन गया, सारी रेलवे की बिल्डिंग है। कुछ टाइम के बाद आपको यहाँ ट्रेन भी दिखेगी। फिलहाल ये बॉबी भाई की दुकान, जो सबसे बढ़िया डिपार्टमेंटल स्टोर है। आप ये लगा लो कि यहाँ पे गर्मियों में आइसक्रीम से लेके सर्दियों में आपको चॉकलेट भी मिल सकती है। वो देखो कैडबरी का डब्बा रखा हुआ है, उसमें आपको बढ़िया 5 स्टार। बॉबी भाई गुड मॉर्निंग करते हुए सुबह सुबह पहले पूजा वूजा करेंगे, तब। बहुत ही सुंदर दुकान है, मतलब शान है हमारी मवाना और घोलतीर एरिया की। और ये है सेल्ली भाई की दुकान। सेल्ली भाई की दुकान भी बहुत खास महत्व रखती है यहाँ पर, क्योंकि सबसे बड़ी बात है, सेल्ली भाई यहाँ पे सब्जियाँ देते हैं हमको बिल्कुल ताज़ी ताज़ी। देखो सुबह सुबह 4 बजे उठ के वो सब्जियाँ उतारने आते हैं, फिर 1 घंटा घर सोने जाते हैं कि पता नहीं क्या करने जाते हैं। पर सब्जियां तो चलो ठीक है, सब्जी हर कोई बेचता है, लेकिन सेल्ली भाई के यहाँ सबसे पहले सुबह सुबह आपको मिलेंगे ब्रेड पकोड़े। थोड़ी ये देखो आलू उबालने डाल दिए। उसके बाद आपको यहाँ दिन में समोसे, शाम को यहाँ मोमोज मिलते हैं। और आप मानेंगे नहीं, यहाँ के मोमोज, मतलब दार्जिलिंग के मोमोज खाना और यहाँ के मोमोज खाना एक ही बात है। देहरादून में नहीं बनाते लोग भाई मोमोज। अगर आपने यहाँ के मोमोज खा लिया, आप देहरादून भी भूल जाओगे। तो आप जब भी मेरे गाँव आए तो यहाँ सेल्ली भाई के हाथ के बढ़िया वेज और चिकन मोमोज खाना ना भूलें। सेल्ली भाई कभी मटन मोमोज भी बना दो, कभी बनाएंगे ऑर्डर पे, रिक्वेस्ट पे। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये है हमारा छोटा सा बैंड का इलाका। ये है वो पहाड़ी जिसकी मैं बात कर रहा था, नैनी डांडा, जहाँ आज हम सगाई में जाने वाले हैं। और ये है वो गांव, दिख रहा है आपको, वो चोटी पे एक मकान टाइप का टावर भी लगा हुआ है, वो देखो। तो यहाँ जाने वाले हैं हम दजूला कांडा शादी में, और यहाँ से मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाऊंगा। तो ये देखो बैंड पे एक और ट्रक घूमता हुआ, फौजी ट्रक, लाल झंडी। अरे इसमें माता की डोली भी जा रही है, लगता है कि पूरा मूवमेंट हो गया। माता की डोली जा रही है, यानी कि
फौज का मूवमेंट हो गया है उनकी फॉरवर्ड पोस्ट से। ये देखो नीचे से आ रही है सुबह सुबह सूमो, ये जो ऋषिकेश हरिद्वार से सवारियों को लाती हैं। तो चलो मैंने आपको अपने गांव के हमारे वाले इलाके का, जिसको हम बेलगोंडा कहते हैं, बैंड का इलाका, उसका काफ़ी ब्यौरा दे दिया है। तो अब हम चलते हैं और चाय पीते हैं। धन्यवाद। ये फाइनली मैं पहुंच गया हूँ सौड़ में, यानी कि गुरुद्वारे वाली ऊपर जो हमारा इलाका है उस पर। और यहाँ देखिए फर्स्ट क्लास धूप है। अभी बज रहे हैं दिन के 8 सुबह के, मेरा मतलब, और बढ़िया धूप है। तो पीछे मेरे ठीक है कॉन्वेंट स्कूल, इस तरफ है आपका नीलकंठ होटल, जहाँ पर ये नीलकंठ महादेव जी की मूर्ति भी लगी हुई है। तो चलो मैं मूर्ति दिखाता हूँ, दर्शन कराता हूँ आपको स्वर्ण मूर्ति के। ये आ रही है देखो गोपेश्वर वाली बस, ये चली गई। तो कई भी यहाँ पर खाने पीने के लिए, सुबह नाश्ते के लिए भी रुकती हैं। और चलो मैं आपको महादेव के दर्शन करा देता हूँ फ्रंट कैंप से। महादेव है, धूप पहुँची है महादेव के चरणों पे। हर हर महादेव, शिव शंकर शंभुनाथ। बाकी ये आपके लिए है नीलकंठ होटल, ये है कमलेश, सामने गुरुद्वारा, और सीधी धूप आती हुई 8 बजे। चमत्कार, बढ़िया। तो मैं स्पेशली धूप सेकने आया हूँ यहाँ ऊपर, और लगे हाथ थोड़ा चाय और अखबारों का मज़ा भी ले लें। तो ये देखिए सामने से देहरादून की विश्वनाथ सेवा आ रही है। ये है पवन पुत्र होटल, और ये जा रही है विश्वनाथ सेवा इस समय देहरादून। कभी हम भी जाएंगे देहरादून घूमने। हाँ हेलो। तो ये देखिए हमें हमारे एक सब्सक्राइबर मिल गए। तो ये अपना ही मकान है, अपने मकान पे आते रहते हैं। यहाँ पे गोदाम है मकान के नीचे, तो गोदाम में आते हैं ये अनाज पहुँचाने। तो भाई ने मुझे पहचान लिया है बिल्कुल। तो चलो भाई से मुलाकात करते हैं। बढ़िया भाई जी। ये है लालू, ये देखो लालू खूब इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। धूप आ गई है जल्दी, तो लालू खुश है। ये है लालू की मम्मी, और लालू खुश है। लालू अभी दूध पिएगा। ले लालू ले 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 ले। गुड बॉय गुड बॉय गुड बॉय। तो ये लीजिए पहुंच गए हम बागदान में। भतीजे का बागदान है और बहुत ही शानदार लग रहा है भतीजा। साथ में है कैलाश भाई और ये घर की महिलाएं पार्टी। वाह बढ़िया, अरे कपड़े हीरो लग रहा है। तो ये लीजिए चल पड़े हम बागदान में, और करीब हर गाड़ी में एक ही आदमी है, मतलब कि 2-2 आदमी हैं, और करीब 20 लोग हैं हम। करीब 10 गाड़ियां लेके जा रहे हैं। वाह रौला है नेताजी का। तो चलो नेताजी के बागदान में। फ्लीट में गाड़ियां लग चुकी हैं कतार से। तो मैं ये सच में कह रहा हूँ 20 लोगों के लिए 10 गाड़ियां खड़ी हैं यहाँ पे। देख लो पूरा काफिला जा रहा है। तो हमारा नंबर जो तीसरे नंबर पे स्कॉर्पियो खड़ी है इस पे है, तो हम स्कॉर्पियो में जाएंगे। बाकी तो किस्मत है, किसका नंबर किस में लगता है। ये है हमारे दूल्हे राजा। आधे नारायण है ये आज, क्योंकि आज सगाई है। जिस दिन शादी होगी उस दिन पूरे नारायण बन जाएंगे, क्योंकि नर ही नारायण है। वाह भाई महंगा कोट पहना है। वाह क्या शेडिंग है भाई। स्माइल देखो लौंडे की। अच्छा ये बता कितने का होगा ये कोट? 200 रुपये। कौन सी कंपनी का है? कंपनी बताएं आप अपने। 200 रुपये में कौन सी? हम भी ऐसी कंपनी का खरीदेंगे, बताओ। आपके लिए लिया जाएगा। ठीक है ठीक है। वैन ह्यूसेन का, सही सही सही। वैन ह्यूसेन का। फ्लीट के निकलने का टाइम हो गया, और माफ़ी चाहूँगा इस स्कॉर्पियो में हमारा नंबर नहीं है। हमारा नंबर इस वाली स्कॉर्पियो में है, क्योंकि हम लोग जाएंगे गौचर से और ये लोग जाएंगे रुद्रप्रयाग से। तो आप देख रहे होंगे सामने ये नैनी डांडा का पहाड़। तो अगर इस तरफ से आप आएँ तो रुद्रप्रयाग से आएंगे, और इस तरफ से घूम के आएँ तो गौचर से आएंगे। तो हम इस तरफ से घूम के जा रहे हैं, उतरेंगे हम इधर से। ये लोग थोड़े ओल्ड स्कूल हैं, इधर से ही जाएंगे, इधर से ही आएंगे। तो इनको जाने देते हैं इधर से ही, और हम लोग चलेंगे इधर से गौचर की तरफ से। तो ये लीजिए हम पहुंच गए गांधारी, और यहाँ देखिए क्या क्या बना हुआ है। ब्रेड पकोड़ा बना है, ऑमलेट बना है, पकोड़े बने हैं, जलेबी बनी है, और सबका सब यहीं बने हैं मिट्टी के चूल्हे पे। जबरदस्त जबरदस्त दुकान उत्तराखंड की, शानदार। इसमें जो सबसे ऊंची चोटी देख रहे हैं आप, ये है हरियाली कांठा, और नीचे हमने छोड़ दिया है सारी मोटर मार्ग, और अब हम ऊपर चल रहे हैं।
नैनी डांडा की तरफ। इस समय हम काफ़ी दूर पहुंच चुके हैं और सामने से हमें दिख रहा है हमारा घोलतीर का मैदान और सामने दिख रहा है त्रिशूल पर्वत। त्रिशूल पर्वत का आनंद लीजिए थोड़ा, ब्रिकथूनी मैक्टोली का। और ये हमारा घोलतीर का क्षेत्र दिख रहा है और इस तरफ दिख रही है सबसे ऊंची हरियाली कांठा की चोटी। ये है हरियाली कांठा, सबसे ऊंचा पर्वत है इस पूरे इलाके में, जहां हमारा पैतृक गांव है गढ़बू। और पीछे एक और चोटी दिख रही होगी आपको, ये धनपुर का हरियाली कांठा है, लेकिन बड़ी चोटी है ये सिद्धपीठ माँ हरियाली देवी की। वो देखिए शानदार। तो इस समय खड़ा हूँ मैं कुरझण गांव में और कुरझण के ठीक ऊपर गांव है कुइली। तो कुइली की खासियत ये है कि वहाँ पर 100 साल से होली नहीं खेली गई है। वहाँ पर कुछ हो गया था शायद और उस वजह से उन्होंने होली खेलना बंद कर दिया था और इस बात को आज 100 साल हो गए। तो अगर होली आपको भी पसंद नहीं है तो आप होली वाले दिन वहाँ जा सकते हैं ऊपर कुइली गांव में, वहाँ होली में आपको कोई रंग नहीं लगाएगा। और ये मेरे पीछे विशालकाय त्रिशूल पर्वत और उसकी सहभागी चोटियाँ ब्रिकथूनी मैक्टोली और नीचे पूरा हमारा जो तला गांव है घोलतीर, उसका रेलवे स्टेशन और पूरा क्षेत्र दिखता हुआ। इधर मेरे ठीक पीछे माँ हरियाली देवी की चोटी है जो हमारा पैतृक गांव है और ये कुरझण के कुछ मकान जो रोड पे बने हुए हैं। तो कुइली ऊपर है होली वाला गांव, ठीक है। एक बार फिर से दिखाता हूँ आपको, ये वाला गांव सामने मदोला है, ये मदोला वालों के खेत और उनका ग्राउंड। उसके बाद वो है आगे हमारा घोलतीर जहाँ रेलवे स्टेशन बन रहा है। इकसठ के बाद से नहीं खेली अभी तक। कम से कम 40-50 आदमी मरे। अच्छा, होली के दिन। उसी कारण वो भी ये ऊपर वाले गाँव में सवार तब तो मत वो नर होता तब कुरझण में तो 61 के बाद से नहीं खेली है, मतलब 80 साल हो गए करीब। 80 नहीं 60 पर हम फिर रुक गए, किसी व्यू पॉइंट पे पहुंच गए। अब जो दजूला कांडा गांव है ज्यादा दूर नहीं है। व्यू पॉइंट क्या है, ये अपने गांव का इलाका है, अपने क्षेत्र का, तो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। हाँ, नहीं मैं नहीं गिरता, पर्वतारोही हूँ, ये तो छोटी मोटी छूटी है। क्या बोलते हैं, ये देखिए तो नीचे माँ अलकनंदा का विहंगम दृश्य। तो ये जो बैंड कट रहा है ना, इस बैंड के जो ये बैंड कट रहा है आप देख रहे हैं, इस बैंड के दोनों और 2 प्राइवेट बीचेस हैं, दोनों का मालिक मैं ही हूँ। दोनों अपने प्राइवेट बीच हैं, पर मैं कभी भी उसमें से मैंने कोई रेता पत्थर या किसी पेड़ का कभी दोहन नहीं किया। एक साइड अपना सैंड बीच है, दूसरी साइड अपना वाटर पार्क और जंगल बीच है, जहाँ हमारे थोड़े फल फ्रूट के पेड़ भी लगा रखे हैं बहुत। तो ये देखिए कितना सुंदर क्षेत्र है। खास तौर पे जो कॉन्वेंट स्कूल है उसको इलाके को देखिए, बहुत बड़ा एरिया कॉन्वेंट स्कूल को दान कर रखा है, क्योंकि हमने ही दान किया है, कोई दिक्कत नहीं। उसके वहाँ गुरुद्वारे को दूसरा बड़ा एरिया है, वो भी दान कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। और इधर कर दिया रेलवे वालों को दान। हाँ, भले ही रेलवे वाले थोड़े से मेहरबान थे, पर फिर भी दान ही समझो। ये अपना क्षेत्र, वो ऊपर वाला जो टॉप है, हाईएस्ट टॉप आप देख रहे हैं, वो अपना गाँव है, डांडा खाल। और देखो भाई पहुंच गए। अब मैं आपको फ्रंट कैम से दिखाता हूँ, बोर हो रहे होंगे अपनी बात सुन, फ्रंट कैम से एंजॉय कीजिए। ये देखिए माँ अलकनंदा का दृश्य। ये हैं वो दोनों बीचेस जिनकी बात कर रहा था, एक इधर है राइट पे, एक ये लेफ्ट पर है, और प्राइवेट बीचेस हैं अपने। अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम आपको यहाँ भी ले जाएंगे। और ये देखिए, अब मैं आपको कॉन्वेंट स्कूल दिखाता हूँ। तो ये है कॉन्वेंट स्कूल वाला एरिया, तो ठीक इन दोनों गॉर्ज के बीच में है। इसके बाद ये नीचे है आपका रेलवे स्टेशन, ये जो बड़ी बिल्डिंग है ये रेलवे स्टेशन है। हाथ हिलाओ तो हाथ हिलाओ बोल। और अरे यार बॉबी भाई फिर ऐसी बात कर रहे तुम, वो ट्रक नहीं, ये है हमारा कार आने वाली है वहाँ बैंड पे, ऊपर का इलाका। आ गई। अब देखो हरियाली कांठा, वो देखो। जय हो, जय माँ। तो खड़ो रब्बा खेले रोज लगावे मेले, वो कहंदा कुछ न बदला। इस वाले टावर तक पहुंच गया। तो ये देखिए त्रिशूल पर्वत घाटी आपके सामने इस समय, वो है सामने गांव दजूला कांडा, बस पहुंचने वाले सामने आपके है।
वो देखिए धार पे, धार पे। अब भैया लीजिए, दूनागिरी भी दिखने लग गया है। ये है दूना की गिरी, दूनागिरी सबसे गजब का पहाड़ है हिमालय पर्वत का। मतलब कि हनुमान जी आए तो यही उठा के ले गए, बाकी उन्हें कुछ नहीं मिला। ये देखो दूनागिरी आपके समक्ष। बाकी हम पहुंचने वाले दुजलोकंडा, वहां से मैं आपको ढंग से दिखाता हूँ। गाड़ी में बहुत हिल कोले खा रहे हैं हम। वाओ, ये पहुंच चुके हैं हम दुजलोकंडा और यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं हम। तो ये शगुन की टोकरी है जो सगाई में जाती है बागदान में। ये जा रही है और वो दूल्हे राज आगे खड़े हैं। और ये है शानदार चौखंबा पर्वत। मार्ग पे अभी भी बड़े चले हुए हैं हम और काफी भगत जगत में हमें ज्वाइन कर लिए। तो इधर ये देखिए त्रिशूल पर्वत का विहंगम दृश्य, त्रिशूल, नंदा घूंघट, रौंटी। इधर दूनागिरी भी दिख गया हमें। और दूनागिरी में ये जो कट लगा हुआ है ये वाला, ये हनुमान जी ने लगाया था संजीवनी के लिए। बाकी बहुत आनंद है, चलते रहेंगे हम आगे की ओर, बढ़ते रहेंगे। ले लीजिए, चढ़ाई पे पहुंच गए हम। थोड़ा ही दूर रह गया है गांव। वो ऊपर आपको टेंट दिख रहा है, बस वहां तक जाना है। करीब आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर का सफर हमने तय कर लिया है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, इसे कहते हैं दही की हांडी। ये मतलब कि पहला गेस्ट होता है जो कि ससुराल पक्ष में जाता है वर की तरफ से, और इस दही की हांडी को मतलब पहला गेस्ट माना गया है। इसे देखिए ध्यान से। सगाई में भी सम्मान के लिए कैसा सम्मान समारोह रखा गया है। रिबन काटना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये देखिए पुराना मकान, कुछ और पुराने कूड़े और विहंगम दृश्य पर्वतों का, बहुत ही जबरदस्त। इधर देखिए हरियाली घाटी, बहुत ही सुंदर। तो देखो ये सगाई में हमारे यहाँ पंडित जी हैं, बामण जी, जो भात बना रहे हैं बारी में और गेड़ू में दाल बना रहे हैं। तो मैंने आपको बोल दिया था कि फासले हैं बहुत दूर के। पीछे वो देखो चौखंबा पर्वत। तो ऐसी शानदार लोकेशन बना के, यार यहाँ इन्होंने पता नहीं क्या भुजी बनाई होगी या सूजी बनाई होगी, जो भी होगा। पर ये मुझे पता है, बारी में भात और गेड़ू में दाल। पंडित जी प्रणाम, क्या नाम है आपका? अच्छा ठीक है, बहुत सुंदर। तो मैं पहली बार आया इस गांव में ना, और यहाँ से बहुत ही मनमोहक दृश्य है। चौखंबा से लेके दूनागिरी पर्वत, त्रिशूल पर्वत और तमाम कुमाऊं घाटी का, हमारी हरियाली देवी घाटी का बहुत सुंदर विहंगम दृश्य है वाकई में। और ये वाला गांव कौन सा है जो इधर ये गांव है? ये बेंजी कांडी है। अच्छा, बिजोई कांडी है। बेंजी कांडी। और ये जो है जग्गी कांडी है। ये जगही कांडी है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें बताने के लिए। तो एक बार फिर से देखिए, मैं दिखा देता हूँ आपको दूनागिरी पर्वत। ये वाला कामेट हो सकता है। और इधर हाथी पर्वत दिख रहा है ये। इसके बाद ब्रह्म कमल, ये दूनागिरी पर्वत है। इसके बाद रौंटी, नंदा घूंघटी और त्रिशूल पर्वत। वाह। तो मैं आपको जैसा कि आज बता रहा था कि हम कल्चर दिखाएंगे अपना, मतलब कि संस्कृति दिखाएंगे कि हमारे संस्कृति कैसे। अभी मैं एक पुराने मकान में खड़ा हूँ, जंगले डंडेले वाले पे। तो ये देखिए मेरे सर पे आप देख रहे होंगे, इसे पिठाई बोलते हैं। तो मुझे पिठाई लग चुकी है क्योंकि मैं यहाँ पर वर पक्ष की तरफ से आया और मुझे मिला है गनास्ता। गनास्ता होता है कि आपको लिटरली रुपए दिए जाते हैं, पैसे। अब उसमें 1 रुपये का सिक्का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि 101, 501, 1001, 10,001 को हम शगुन मानते हैं। तो इसके अंदर कितने रुपए हैं ये तो मैं ही देखूंगा, आप नहीं देख सकते। और डंडेल वाला मकान देखिए आप, वाह क्या आनंद है। ये पंडाल वाले मकान के ठीक ऊपर आप देख सकते हैं, पंडाल नीचे लगा हुआ है। और इनका जो पुराना पठाली वाला मकान है वो ये है, ये सीमेंट का मकान है जिसमें हम खड़े हैं। पठाली वाला मकान दूसरा। नीलकंठ कहाँ पे दिख रहा है? ये वाला कोने वाला, ये वाला नहीं, ये तिरछा वाला वो है आपका ब्रह्म कमल। नहीं, ब्रह्म कमल नहीं है, वो नीलकंठ है मेरे भाई। ब्रह्म कमल ये वाला हो सकता है, वो रेंज उसकी। वो ये तो हाथी है। हाथी नहीं है। हाँ मैं बता रहा हूँ, मैं मान नहीं सकता। ये देखो ये वाला ना, ये
ये हाथी ये है, हाथी हो सकता है, ये वाला ये ब्रह्म कमल है, कमल है, ये नीलकंठ है। ब्रह्म कमल है, उर्गम से हम डेली देखते हैं इसे। अच्छा ये सामने वाला उर्गम की वो है। नीलकंठ और इधर होगा ब्रह्म, इसके हाथी के भी इधर दिख नहीं रहा, हमारी रेंज नहीं है साइड ऑफ रेंज। बाकी एक पर्वत है नीलगिरी, वो थोड़ा छोटा है पर वो दिखता नहीं है, वो सिर्फ दिखता है तपोवन से। तो इस गांव में आए हम, पंखों पे झूमर लटकते हैं यहाँ तो, मेरे मतलब बल्बों पे ये देखो 9 लगे हार लटक रहे हैं। कम से कम ये भी 25 तोले का तो होगा भाई, हैं मजा आ गया भाई, मेरी तो किस्मत खुल गई। क्यों ना मैं इसे उतार लूं, कल ही बेच दूं मैं इसे। भाई तो असली सोना है भाई, अरे असली है भाई, मैं बता रहा तुम्हें यार तुम्हारे। तो ये लीजिए पहली पंगत भात की लग गई है, और सबसे पहले उत्तराखंड में महिलाओं को परोसा जाता है। तो ये देखिए महिलाएं भोजन कर रही हैं यहाँ पर। लेकिन एक दुख की बड़ी बात है कि जो हमारे पुराने पत्तल थे उनकी जगह अब ये चमकीले पत्तलों ने ले लिए, यानी कि प्लास्टिक के पत्तलों ने। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले पेड़ से लाते थे पत्ते तोड़ के, उनसे बनाते थे पत्तल, पुड़खे, पानी पीने के लिए, दाल खाने के लिए। अब वैसा माहौल नहीं रहा, मॉडर्नाइजेशन हिट करता जा रहा है घाटियों को, बिल्कुल। भाई थोड़ा सा, हाँ थोड़ा क्या पूरा लो। ये बागदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यहाँ हमारे प्यारे गौरव चौधरी जी को पिठाई, यार यहाँ तो कुछ सीन नहीं बन रहा। चलो इधर इधर ये इनको पिठाई लगेगी, पंडित जी लगाएंगे। भाई मेरे सैन सिंह, दीवान सिंह, रुद्रप्रयाग। देखिए एंजॉय करते हुए फुल पावर, मजे आ रहे हैं। हल्के में ले रखे भाई को, नंबर 1 डायलॉग है इस समय उत्तराखंड का। पहले होता था दारू पी के गाड़ी मैं चलाऊंगा, लेकिन आजकल हल्के में ले रखे भाई को। तो ये देखिए ये है दजूला कांडा, ना ये उर्गम है ना ये घोलतीर है। यहाँ है सुबह 6 से लेके शाम को 6 बजे तक घाम, फुल पावर इसे बोलते हैं। मजा है भाई, यहाँ आनंद है। वो देखो वहां से उगती है, यहाँ पे ढलती है, कोई दिक्कत ही नहीं है। साउथ फेस पूरा ओपन है विंटर के लिए, बहुत बढ़िया लोकेशन है इंडीड। मजा आ गया इस गांव में। ये देखो उत्तराखंड की शान, उत्तराखंड की बुआरियां फुल सजी धजी हैं, लेकिन भांडे मांज रही हैं। देख रहे हो, गहने पहन के, सूट पहन के, मेरा मतलब कि साड़ी पहन के बढ़िया भांजे मांज। तो भाई ऐसी चाहिए हमें भी बुआरी, तुम्हारे जैसी नहीं चाहिए जो रील बना रही है, ऐसी चाहिए जो भांडे मांजे। क्यों? शादी शुदी कल्चर कुल्चर तो तुम देखते रहोगे। ये देख लो, ये हमारी असली धरोहर है। ये पुराने मकान और ये पुरानी लकड़ी की ढेरियां। ठीक है भाई, लकड़ी है तो आग है तो ठंड से बचाव है, तो पानी गर्म है तो तू नहाएगा तो तू खाएगा, समझ रहे हो? इसलिए बहुत जरूरी है पुराना मकान और लकड़ी की ढेरी। भाई मॉडर्नाइजेशन हिट कर गया गढ़वाल को भी। अंग्रेज पहुंच गए थे 1800 में, सोचो अंग्रेज 1800 में पहुंच गए थे, अब तो 1900 क्या 2000 लग गया है। तो कितना मॉडर्नाइजेशन हिट कर गया होगा। फिर भी हमने अपने कल्चर को बचा रखा है। पंडित जी अभी भी मुझे भात लगा रहे हैं, देखो पंडित जी ने मुझे भात लगाया। बाकी लोग उधर खा रहे हैं टेबल कुर्सी में, टेबल पे बैठ के अंग्रेज बन गए भाई, लेकिन तुम्हारा भाई अभी भी कल्चर को प्रिजर्व कर रहा है। वो आपने देखा था थोड़ी देर पहले वीडियो में, कैसे गाँव की औरतें बैठ के खा रही थी पंगत में, जिनमें बामन जी लगाते हैं। देखिए मुझे भी लगा रहे हैं पंडित जी, सब कुछ उन्होंने दाल भात भुजी सब लगा दिया। और यही असली आनंद जो हमारे गढ़वाल का कल्चर है, यही असली कल्चर है। बस यही दिखाना चाहता था मैं आपको, बाकी कुछ नहीं है। लीजिए भात मैंने समाप्त कर लिया ऑलमोस्ट, और बहुत आनंद आया क्योंकि घर का भात है। घर का भात समझ रहे आप, इन्हीं पहाड़ियों पे उगा हुआ, इन्हीं पहाड़ियों पे लोगों ने मेहनत की हुई, और इन्हीं पहाड़ियों पे पीस के इसे तैयार किया हुआ। तो भाई इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। ये आपको किसी भी बासमती से ऊपर मिलेगा, नीचे नहीं मिलेगा। तुम्हारा संबंध बना है, तुम एक दूसरे को पकड़ोगे, इसलिए तुम समझी बने मतलब। अपने गैंग का भी मौका आ गया। ये अपने अध्यक्ष जी पूरे उत्तराखंड के अध्यक्ष हैं, हल्के में मत लेना भाई को। ये कैलाश भाई हैं, ये पूरे उत्तराखंड की पुलिस है।
तो इधर बड़े बड़े लोग हैं हमारे, राकेश भाई हो गए, तनुज भाई हो गए, अमन भाई हो गए, अरुण भाई हो गए, अरुण भाई जी इधर भी है हमारे भाई साहब लोग, बड़े बड़े भाई साहब लोग जो सब फौज में, उनका नाम नहीं ले सकते। और इधर अपना छोटा भाई, और ये अपना खास गेस्ट ऑफ ऑनर। क्यों इधर आ रहा था वीडियो में, भाव खा रहा है ऐसा काम से अनंत। ओम ऋणमण्णामृणिं सुरस्तसदां चन्दां लक्ष्मी जातु वेदो मावः सामावः जातु वेदो लक्ष्मी मनगामिनी विश्वमन्देयं गामश्चापुषाणं। जय श्री राम। हर हर महादेव। जय श्री राम। पद्मेस्तां प्रणाम लोकेशं चन्द्रा प्रभासां निश्चरन्तिं श्रीं लोके तेजस्तां उदरां तां पद्मनिं शान्तये लक्ष्मी। डीजे वाले भाई जो हैं दुजुला कांडा में डीजे बजा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया सेटअप है इनका। देखो बस थोड़ा चल नहीं रहा है वो अलग बात है, बाकी बहुत बढ़िया सेटअप है। ये देखो दो बड़े बड़े डीजे लगे हैं यहाँ पे। अब ये बजाएंगे चाह का होटल, मैं अब उसका वीडियो बनाऊंगा जैसे चलेगा, पक्की बात। देख लीजिए भोजन होने के बाद यहाँ ऐसा माहौल हो गया है। बारी में इतना भात बचा है, गेड़ू में भी दाल बची है। ऐसा नहीं है कि बर्बाद जाएगा, ये गांव वाले खाएंगे ना रात को। और देखो भुज्जी बची है, वो भुज्जी थी। मैंने कहा और बना लूं वीडियो। पंडित जी पहुंच गए मेरी अटकेलियां देखते हुए, उन्होंने कहा अच्छा यहाँ तमाशा कर रहे हो, बंद करो इसे। चलो बहुत ही अमेजिंग वैली है, बहुत ओपन, मतलब आपको व्यू है यहाँ से, इस वैली से। ये देख लो पत्थरों का काम इसे बोलते हैं। ये देखो पत्थर है कैसे चीने में एक के ऊपर एक। हाँ तो बाकी वैली में बहुत भयंकर व्यू है भाई, आनंद है इस वैली में बैठने का। संडे टू मंडे सनशाइन ही सनशाइन है, 6 AM to 6 PM। आई मीन दिस इज द फकिंग बेस्ट वैली टू हैव अ गुड enjoyable टाइम इन योर लाइफ, फकिंग लाइफ। ये त्रिशूल है, त्रिशूल इज अ प्रोमिनेंट पीक, सबसे पास है क्योंकि अंदर को आ जाता है इसका भूभाग। उसके बाद ये जो प्रोमिनेंट पीक है, दिस इज फकिंग दूनागिरी। दूनागिरी इज वेरी वेरी टफ पीक टू क्लाइम ऑन, नॉट एन फकिंग इजी की पीक टू क्लाइम ऑन। मुझे अभी भाई का फोन आया, भाई ने कहा मुझे फटाफट नीचे रोड पे आ जाओ, डांस डूस छोड़ो, मैं नाच रहा था वहाँ पे सुरतु मामा पे। पर अब क्या करें कि भाई ने फोन कर दिया, जाना है, इतने दूर आ रखे हैं गाँव में। अगर भाई की कॉल मिस कर देंगे तो फिर ऐसा होगा कि गाड़ी चली जाएगी, तुम छूट जाओगे। तो मैंने कहा फटाफट नीचे उतरो। तो मैं इस समय सोलो ट्रैक हो रखा है मेरा, सोलो। तो मैं नीचे उतर रहा हूँ, और मैं नीचे तो रोड एक ही है, रोड पे भाई गाड़ी लेके खड़ा होगा, तो बस भाई को वहाँ पे मिलना है। उसका भाई की दिक्कत है, हम तो भाई के भरोसे हैं। क्यों, अरे क्या हुआ? ये है गांव वालों का टैंक जिसमें दबा के पानी होता है, सबके लिए 4 बजे मैं उतर रहा हूँ। विपिन चौधरी आपका होस्ट और दोस्त, और पीछे अमन उतर रहा है मेरा छोटा बुला। और 4 बज रहे हैं शाम के, और फुल पावर धूप है यहाँ। वो देखो पीछे दूनागिरी, नंदा देवी, त्रिशूल, नंदा देवी तो दिखता, सॉरी, त्रिशूल पर्वत दिख रहे हैं यहाँ से, और फुल पावर धूप है। क्या मस्त गांव है भाई। इधर मेरा मतलब मकान बनाना चाहिए था, पर चलो कोई नहीं, किस्मत ने जहाँ लिखा होता है, नहीं है, हर इंसान अपनी किस्मत लेके आता है। हमारी किस्मत और गम में थी, वो भी ठीक है। पर बाकी भाई मैं बहुत नाराज हूँ, मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है। मेरी खोपड़ी खराब हो रही है, तो मैं खोपड़ी घुमा दूंगा लोगों की, समझ रहे हो तुम? क्यों? ये बड़ा ही शानदार गांव है, सुबह से लेकर शाम तक धूप है। ये देखिए कन्याएं इस गांव की, स्कूल की बालिकाएं। और बाकी ये देखिए घास लाती हुई हमारी भाभी जी, घास नहीं ला रही कुछ, अच्छा गोबर ला रही है, ठीक है। लेकिन गोबर लाने का अनोखा तरीका है, हम लोग कंडी में लाते हैं, ये लोग कट्टे में ला रहे हैं। और ये कुछ गांव की दुकानें, पैन कार्ड, आधार कार्ड यहाँ भी बन रहे हैं, देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत ही आनंद है। ये देखिए पुराने कुछ मकान मिट्टी के बने हुए, और उन पे बढ़िया पत्थर की नक्काशी हो रखी है, आनंद है यहाँ पे। ये आराम कर रही है और उसको कोई दिक्कत नहीं, मेरे को देख के बिल्कुल नहीं शर्म आ रही। अब मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ूंगा, उसका रिएक्शन चेक करते हैं क्या होता है।
धीरे धीरे ओला धीरे धीरे मैं भाग गयो, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना हद से गुजर। अरे रुक तो जा जाने मन। तो फाइनली घाटी से नीचे उतरते हुए, घाटी से नीचे गौचर की तरफ उतरते हुए कुसरी पल्ले से ये आपके सामने नागनाथ पोखरी में शाम को 5 बजे भी घाम लगी है, इसलिए तो नागनाथ पोखरी है भाई। जहाँ सर्दियों में घाम है वही है असली जगह। क्यों नागनाथ पोखरी, हर हर महादेव। रोड बराबर गाड़ी ना, गाड़ी बराबर रोड भाई, बहुत खराब रोड है ऐसी। हाँ ये रोड बहुत खराब है भाई, रोड सही नहीं। ब्लॉग बनना चाहिए। व्लॉग तो ऑफ रोडिंग चल रही है यहाँ पे, तकलीफ ऑफ रोडिंग चल रही है बढ़िया। इसीलिए तो चित्राकोट के गदरे में। और यहाँ देखो लोगों ने गवा माला में वो देखो मुंह हाथ धो के हम तैयार हो गए। मेरा फोन पानी में गिर गया, पूरा फोन पानी पानी हो गया। वो तो अच्छा हुआ आईफोन होता तो नहीं होता, सैमसंग का फोन है, गरीब लोगों का फोन है। देखो कैसा हो गया बेचारा, पानी में गिर के पानी में डूब गया। अमन भाई कह रहे हैं बहुत बढ़िया है। और उधर अपना छोटा भाई बैठा है, भाई का नाम क्या है मुझे नाम ही नहीं पता। अंकी भाई बैठा है अपना, देखो सबसे छोटा बोला। सब मजे में कह रहे बढ़िया हुआ भाई का फोन पानी में गिर गया। तो ये लीजिए हम बढ़ रहे हैं अपने मार्ग पे ककोड़ा खाल की तरफ। और ककोड़ा खाल बहुत ही ऐतिहासिक जगह है कि जब अंग्रेजों ने यहाँ पर हमारे ऊपर दमन किया था तो उन्होंने एक बेगार प्रथा चलाई थी। और उस बेगार प्रथा में ककोड़ा खाल की एक महिला ने अपने स्तन का दूध उस अंग्रेज को पिला के ये दर्शाया था। तो उसके भाई बंधुओं ने जब उसे दूध पिलाया तो उस अंग्रेज को पता चला कि इतना स्वादिष्ट दूध एक महिला के स्तन से आया है। तो उसने उसे अपनी माता के स्वरूप माना और उसकी माता ने उसे आदेश दिया कि बेगार प्रथा बंद हो। तो ककोड़ा खाल से ये बेगार प्रथा बंद हुई थी, इसलिए ककोड़ा खाल का महत्व बहुत है। तो हम ऊपर से नीचे उतरते हुए ककोड़ा खाल की तरफ, और ये शानदार चीड़ के वृक्ष आपका स्वागत करते हुए आगे आपको दिखाते हैं ककोड़ा खाल। ककोड़ा खाल के ऐतिहासिक वो गांव, ये खाल है, मतलब ये इसके पीछे पहाड़ी से दोनों ओर दिखता है तो ये खाल है। बस ये समझ लो, बस ये खाल का पॉइंट है, यही है खाल, बस ककोड़ा खाल। तो यहाँ पर वो समाधि चित्र भी है। चलो ठीक है, अब गाड़ी रुकी गई है तो मैं चल के आपको दिखाई देता हूँ क्या है मामला, पूरा मामला। ये है आपके समक्ष ककोड़ा खाल का ऐतिहासिक स्मारक जो बेगार प्रथा के खिलाफ था। और इस ऐतिहासिक स्मारक को एक तरीके से खाल है ये, मतलब इससे इस तरफ वैली भी देख सकते हो आप, इस तरफ की वैली भी देख सकते हो, दोनों वैली का पॉइंट है, लोएस्ट पॉइंट। और ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर ककोड़ा खाल। तो ये कुछ पुराने मकान हमारे उत्तराखंड के आर्किटेक्चर को दर्शाते हुए बहुत ही खूबसूरत। तो ये देख लीजिए, यही है हमारा महान स्मृति चिन्ह जो हमें दर्शाता है कि कैसे हमारे आज़ादी से पूर्व के लोगों ने, जिन्होंने अंग्रेजों के साथ इतना, हाँ, और पूरा लिखा है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण समता लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों में। तो ये तब के विचार है जब भारत आजाद भी नहीं हुआ। तो आप समझ रहे हैं कि सनातन धर्म, आजादी के विचार सब इन्हीं जगहों से निकले हुए हैं। यहाँ के लोग इतने बुद्धिजीवी। और ये बारात से हम आ गए वापस और हम पहुंच गए गौचर यानी कि भटनगर, जहाँ पे आपका बन रहा है रेलवे स्टेशन। तो यहाँ से अब नई कहानी शुरू होगी, यानी कि यहाँ से हम अपने मित्रों को लेके गौरव जी की सगाई की पार्टी में जाने वाले हैं। तो बने रहे हमारे साथ। में पहुंच गया हूँ भटनगर गौचर, और वो देखिए सामने पांडव लीला हो रही है भटनगर की, बहुत ही फेमस। तो हम उस पांडव लीला में जाने वाले हैं और आपको आगे वीडियो दिखाता हूँ पांडव लीला की। पूरा नए मकानों के बीच में बचा हुआ पुराना मकान। कार्यकर्ताओं के अलावा तो ये है पांडव अग्नि, संविधान ग्रामवासी और ये हमारे सारे पांडव पुत्र। कार्यकर्ताओं के तो ये अलावा प्रत्येक परिवार ऑलमोस्ट आखिरी दिन है। ये है अच्छा, ये चीड़ का पेड़िया बिना हथियार के लगा हुआ है, देखिए बीच में पत्थर से खोद के इसको यहाँ पे विस्थापित किया है। तो यही है पांडव लीला असली।